भारत और पाकिस्तान, सोशल मीडिया और मीडिया में संभावित युद्ध, एक विस्तृत विश्लेषण। नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध ऐतिहासिक रूप से तनावपूर्ण रहे हैं और अक्सर ये तनाव वास्तविक सीमाओं के बाहर भी महसूस किया जाता है। हाल के वर्षों में सोशल मीडिया और पारंपरिक मीडिया एक ऐसा अखाड़ा बन गए हैं जहां दोनों देशों के बीच एक अलग तरह का युद्ध लड़ा जा रहा है। यह संघर्ष, जिसमें गोलियां और बम शामिल नहीं हैं, सूचना, धारणा और मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर केंद्रित है। समाचार नेशनल इस डिजिटल और मीडिया युद्ध के विभिन्न पहलुओं का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है। सोशल मीडिया डिजिटल रणभूमि। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब भारत और पाकिस्तान के बीच ऑनलाइन संघर्ष के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरे हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। सूचना युद्ध और दुष्प्रचार का प्रसार। सोशल मीडिया गलत सूचनाओं और दुष्प्रचार के तेजी से प्रसार के लिए एक आदर्श माध्यम साबित हुआ है। दोनों तरफ से ऐसे कंटेंट तैयार और साझा किए जाते हैं जिनका उद्देश्य विरोधी देश की छवि खराब करना, भय और अविश्वास पैदा करना और अपनी सरकार या सेना के कार्यों को सही ठहराना होता है। फेक न्यूज, डीप फेक वीडियो और छेड़छाड़ की गई तस्वीरों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने की कोशिशें आम हो गई हैं। उदाहरण के लिए, किसी पुरानी घटना की तस्वीर को वर्तमान संदर्भ में जोड़कर या गलत कैप्शन के साथ साझा करके भ्रम फैलाया जा सकता है। साइबर हमले और हैकटिविज्म। सोशल मीडिया अकाउंट्स और संबंधित ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर साइबर हमलों के निशाने पर रहते हैं। सरकारी वेबसाइटों, महत्वपूर्ण संस्थानों और प्रभावशाली व्यक्तियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक करके संवेदनशील जानकारी चुराने या उन्हें निष्क्रिय करने का प्रयास किया जाता है। हैकटिविस्ट समूह भी एक दूसरे के खिलाफ ऑनलाइन विरोध प्रदर्शन आयोजित करते हैं, वेबसाइटों को डिफेंड करते हैं या सरकार समर्थित सोशल मीडिया अभियानों को बाधित करने की कोशिश करते हैं। भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक युद्ध। सोशल मीडिया लोगों की भावनाओं को तेजी से उत्तेजित करने की क्षमता रखता है। भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में पुरानी शत्रुताओं, धार्मिक भावनाओं और राष्ट्रवादी उत्साह को भड़काने के लिए डिजाइन किए गए पोस्ट और टिप्पणियां आसानी से वायरल हो जाती हैं। अभद्र भाषा, धमकियां और अपमानजनक टिप्पणियां आम हैं, जो दोनों देशों के लोगों के बीच अविश्वास और नफरत को और बढ़ाती हैं। ऑनलाइन विरोध और जनमत निर्माण। सोशल मीडिया नागरिकों को अपनी राय व्यक्त करने और संगठित होने का एक शक्तिशाली मंच प्रदान करता है। दोनों देशों के लोग विभिन्न मुद्दों पर ऑनलाइन याचिकाएं शुरू कर सकते हैं, विरोध प्रदर्शन आयोजित कर सकते हैं और सरकार पर दबाव डाल सकते हैं। हालांकि इसका इस्तेमाल विभाजनकारी एजेंडा को बढ़ावा देने और समाज में ध्रुवीकरण पैदा करने के लिए भी किया जा सकता है। मीडिया धारणा का निर्माण। पारंपरिक मीडिया, जिसमें टेलीविजन, समाचार पत्र और ऑनलाइन समाचार पोर्टल शामिल हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच सूचना युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी भूमिका इस प्रकार है। राष्ट्रवादी भावना का संचार। मीडिया अक्सर राष्ट्रवादी और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने वाली खबरें और विश्लेषण प्रस्तुत करता है। युद्ध या संघर्ष की स्थिति में ये प्रवृत्ति और भी मजबूत हो जाती है, जिससे जनता में एक मजबूत हम बनाम वे की भावना पैदा होती है। विरोधी की नकारात्मक प्रस्तुति। मीडिया अक्सर विरोधी देश और उसके लोगों की नकारात्मक और एक तरफा तस्वीर पेश करता है। मानवीय पहलुओं को अनदेखा किया जाता है और नकारात्मक घटनाओं या बयानों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिससे शत्रुता और अविश्वास बढ़ता है। विशेषज्ञों और विश्लेषकों का प्रभाव। टेलीविजन बहस और समाचार लेखों में अक्सर ऐसे विशेषज्ञों और विश्लेषकों को आमंत्रित किया जाता है जो उत्तेजक और राष्ट्रवादी विचार रखते हैं। उनकी राय जनता की धारणा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है और संघर्ष को अपरिहार्य या न्याय संगत ठहरा सकती है। ऐतिहासिक संदर्भ का चयनात्मक उपयोग। मीडिया अतीत की घटनाओं और संघर्षों को वर्तमान संदर्भ में इस तरह से प्रस्तुत कर सकता है जिससे वर्तमान तनाव को और बढ़ाया जा सके। ऐतिहासिक अन्याय या पिछली लड़ाइयों की दर्दनाक यादों को ताज़ा करके जनता की भावनाओं को भड़काया जा सकता है। सरकारी दृष्टिकोण का प्रचार। अक्सर मीडिया सरकार के आधिकारिक रुख और नीतियों का समर्थन करता हुआ दिखाई देता है। सरकारी बयानों को प्रमुखता से दिखाया जाता है और विपक्षी विचारों या आलोचनाओं को कम जगह मिलती है। निष्कर्ष। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, भले ही वो वास्तविक सीमाओं पर न लड़ा जा रहा हो, सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से लगातार जारी है। ये युद्ध दोनों देशों के लोगों की धारणाओं, भावनाओं और अंततः उनके बीच संबंधों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। गलत सूचनाओं का प्रसार, साइबर हमले, भावनात्मक उत्तेजना और एक तरफा मीडिया कवरेज मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो अविश्वास और शत्रुता को बढ़ावा देता है। समाचार नेशनल का मानना है कि इस डिजिटल और मीडिया युद्ध के प्रभावों को समझना महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के नागरिकों को आलोचनात्मक सोच विकसित करने और सोशल मीडिया और मीडिया द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सूचनाओं की सत्यता की जांच करने की आवश्यकता है।